गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के बारे में अध्ययन करेंगे कि गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या है तथा इस वसीयतनामा में किस किस के सुधार संबंधी सुझाव दिए गए हैं। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा 1909 में माल्य मिंटो सुधार अधिनियम बना था और इस सुधार अधिनियम की जो सिफारिशों को प्रकाशित किया गया था। तो भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे या जितने भी पक्ष थे, उन सभी को 1909 के अधिनियम पसंद नहीं आया। उन्होंने किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये भारत के किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसलिए सभी पक्षों के द्वारा एक नए अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने गोखले से आग्रह किया था कि आप एक वैधानिक सुधारों की योजना तैयार करें। तो गोखले ने इससे संबंधित वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की थी और उस योजना को युद्ध के बाद लागू किया जाना था। गोखले द्वारा तैयार की गई योजना को अगस्त 1917 में प्रकाशित किया गया था और इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता तथा आगा खां से परामर्श किया था और इस योजना में प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे, जिनको हम संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रांतीय शासन अधिक प्रमुख रूप में हम प्रांतीय शासन के संबंध में सुझाव जो दिए गए थे उनके बारे में देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से हो। गवर्नर की सहायता और परामर्श देने के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी होनी चाहिए और उस कार्यकारिणी में 3 भारतीय और 3 अंग्रेज व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें है प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 सदस्यों के बीच होनी चाहिए। इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होने चाहिए। गवर्नर को यह अधिकार हो कि वह चाहे तो विशेषज्ञों के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुंचाने के विचार से कुछ सरकारी सदस्य जोड़ सकता है। इसमें नेक्स्ट सुझाव है प्रांत की कार्यकारिणी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा जर्मनी में इम्पीरियल गवर्नमेंट तथा रेसिस्टैग, जिसे हम व्यवस्थापिका के रूप में व्यवस्थापिका का नाम देते हैं, के बीच में है। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने पर विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और उसे वस्तुतः स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ प्रदान कर दी जानी चाहिए, जिससे भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार अब नाम मात्र के लिए ही होना चाहिए, जिसका प्रयोग वह बहुत ही कम अवसरों पर करे। इसमें नेक्स्ट है प्रांतीय स्वशासन की यह योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक कि उसके साथ ये 2 काम ना किए जाएं, जिनमें हम देखते हैं कि जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाए। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषदें जोड़ दी जानी चाहिए। इसमें सेकंड है स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए
और ये स्थानीय संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड होने चाहिए, अपने कर्तव्य को समुचित रूप से निर्वाह कर सकें। इसके लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए। गोखले ने ये अपने वसीयतनामा में प्रांतीय प्रशासन से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। अब हम उनके केंद्रीय अर्थात भारत सरकार संबंधी सुझावों को देखना चाहेंगे। सबसे पहले है इसमें केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाममात्र के लिए होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल 6 विभाग होने चाहिए और ये 6 विभाग इस प्रकार 6 ही सदस्य इस 6 विभागों में होने चाहिए। आंतरिक मामले, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, संचार जिसमें हम रेल, डाक, तार देख सकते हैं, और विदेश, इनमें से कम 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए और सदस्यों की संख्या बढ़ा करके प्रारंभ में लगभग 100 कर दी जानी चाहिए। विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत फिलहाल उस समय तक बने रहना दिया जाना चाहिए जब तक कि प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो जाए। यहाँ केंद्र सरकार की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए, ऐसा वसीयतनामा में एक सुझाव प्रस्तुत किया गया था। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस प्रकार गठित भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। इसमें कुछ अन्य सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि स्थल सेना तथा नौसेना में भारतीयों को कमीशन अर्थात अधिकारी पद दिए जाने चाहिए, कि अब तक इसमें अधिकारी पद नहीं दिए जाते थे और उनके लिए थल सेना तथा नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध भी किया जाना चाहिए। सेकंड है इसमें इस योजना में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, अर्थात इन दोनों को भी इसमें प्रावधान इनका प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान होना चाहिए। आगा खां के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए। इस योजना में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो सुझाव दिया गया है उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये योजना गोखले की रचनात्मक राजनीतिकता का परिचय देती है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने राजनीतिक वसीयतनामा के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन और केंद्र सरकार के प्रशासन संबंधी जो सुझाव प्रस्तुत किए थे उनके माध्यम से हम उनको रचनात्मक राजनीतिकता के रूप में देख सकते हैं।